जसपाल राणा की कहानी एक ऐसे फौलादी शूटर की दास्तान है जिसने भारत को बंदूकों की दुनिया में निशाना लगाना सिखाया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जन्मे जसपाल को बचपन में उनके पिता नारायण सिंह राणा ने जब पहली बार राइफल पकड़ाई तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़का एक दिन इतिहास बदल देगा। महज 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर उन्होंने जता दिया था कि उनके हाथ देश का गौरव बढ़ाने के लिए ही बने हैं। जब दर्द पर हावी हुआ, देश का जज्बा जसपाल राणा के जीवन का सबसे अविश्वसनीय मोड़ साल 1994 की जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप मिलान, इटली में आया। प्रतियोगिता से ऐन पहले वे एक भयंकर मेडिकल इमरजेंसी और असहनीय दर्द की चपेट में आ गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर वे शूटिंग रेंज पर गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन 18 साल के जसपाल के सिर पर तिरंगे का जुनून सवार था। वे डॉक्टरों की चेतावनी को दरकिनार कर अस्पताल से सीधे शूटिंग रेंज पहुंच गए। उनकी शारीरिक हालत इतनी खराब थी कि उनका खड़ा होना भी मुश्किल था। लेकिन जैसे ही पिस्तौल हाथ में आई, उनकी उंगलियां और नजरें पत्थर की तरह स्थिर हो गईं। उन्होंने न सिर्फ देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। यह जीत केवल सटीक निशाने की नहीं, बल्कि मौत को मात देने वाले हौसले की कहानी थी। राष्ट्रमंडल खेलों के बेताज बादशाह हैस के बाद जसपाल राणा भारतीय शूटिंग का एक ऐसा चेहरा बन गए जो जहां जाता सोना लेकर आता था। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए 15 पदक, 9 स्वर्ण सहित जीते, जो आज भी एक मिसाल है। इसके बाद साल 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया था। देश ने उनकी इस बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें महज 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार 1994 और 21 साल की उम्र में पद्मश्री 1997 से नवाजा। अर्जुन का द्रोणाचार्य बनना और मनु भाकर का उदय खिलाड़ी के रूप में रिटायर होने के बाद जसपाल राणा ने अपनी पिस्तौल तो रख दी, लेकिन भारत के लिए चैंपियन बनाने का काम बंद नहीं किया। वे देश के सबसे कड़क और अनुशासित कोच बने। उनका सबसे चर्चित और भावुक सफर स्टार शूटर मनु भाकर के साथ रहा। टोक्यो ओलंपिक से पहले दोनों के बीच कुछ मतभेद हुए और उनकी राहें जुदा हो गईं, जिससे मनु का प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ। लेकिन सच्चे गुरु और शिष्या की जोड़ी ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकी। पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले दोनों फिर साथ आए और जसपाल की कठोर ट्रेनिंग की बदौलत मनु भाकर ने पेरिस में 2 ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया। कोचिंग के इसी अद्भुत समर्पण के लिए उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया। एक युग का अचानक अंत। भारतीय शूटिंग के इस गोल्डन बॉय का सफर 12 जून 2026 को 49 वर्ष की आयु में बेहद अचानक थम गया। वे जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप से भारतीय टीम के साथ वापस लौट रहे थे। फ्लाइट में ही उन्हें छाती में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसे उन्होंने शुरुआत में साधारण एसिडिटी समझ लिया था। दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत में भर्ती कराने पर डॉक्टरों ने पाया कि उनकी एक मुख्य आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक थी, जिसके बाद तुरंत स्टेंट डाला गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण उनके दिल को गंभीर नुकसान पहुंच चुका था और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय खेल जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। वहीं उनकी शिष्या मनु भाकर ने रोते हुए विदा दी और कहा कि शूटिंग रेंज अब कभी पहले जैसी नहीं लगेगी और हर मेडल पर हमेशा उनकी छाप रहेगी। जसपाल राणा भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारतीय खेलों के इतिहास में उनका नाम एक अमर प्रेरणा बनकर हमेशा चमकता रहेगा। प्रोफेशनल होना चाहिए, मुझे क्या पता। लेकिन आपको तो कुछ इसका जो मेहनत आना तो होना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं, भगवान ने मुझे बहुत दिया। जब मेरी एकेडमी है तो मेरे प्राइज मनी से मैंने ली थी और वहाँ पर जितना भी इक्विपमेंट है वो जो भी सैलरी मिलती है वहाँ। कुछ बच्चे हैं जो पे करते हैं, वो भी नहीं लग जाता। ऐसा कुछ नहीं से कोई ऐसा टर्म्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि शूटिंग फेडरेशन में आप इस बात की वकालत करते रहे कि भाई शूटर्स हों रास्ता दिखाएं,
उस पर स्टिक करते हैं। और आपको अगर कोई जॉब दिया जाए कि भाई आप इंडियन शूटर पिस्टल शूटर्स को ट्रेन करें, मैं था ना पहले, अब फिर से नए सिरे से आपको क्यों? अब मैंने क्या किया और जो पहले नहीं किया? आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पहले कौन सा खराब था सर? नहीं, ओलंपिक्स में सब मेडल चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। देयर आर फ्यू आंसर व्हिच एवरीबॉडी हैज टू गिव। मुझे नहीं देंगे तो ऊपर जाके देने पड़ेंगे। और फेडरेशन में जो आप वकालत करते रहे कि हमारे शूटर्स भी होने चाहिए, वहाँ है ना वहाँ टेक चार्ज करने चाहिए ओवरऑल। बिल्कुल है। फेडरेशन में शूटर्स भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। मैं किसी के वकालत नहीं करता हूँ। मुझे पॉलिटिशियन भी चाहिए फेडरेशन में, मुझे शूटर्स भी चाहिए, मुझे हर ब्यूरोक्रेट भी चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो स्पोर्ट्स के लिए करना चाहता है। जो स्पोर्ट्स को खराब करेगा, जो स्पोर्ट्स के लिए गलत करेगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड इन। लास्ट में कि एक जो कोई शूटर है 14 साल 12 साल 15 साल, वो मनु भाकर बनना चाहिए, तो क्या करें? स्टार्ट ट्रेनिंग ऑनेस्टली, देयर इज नो एंड। ट्रेन हार्ड, ट्रेन ऑनेस्टली। हार्ड तो खैर। पेरिस ओलंपिक्स 2024 थैंक यू वेरी मच। ऐसा ओलंपिक्स बन गया जो कभी